नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मोहन भागवत के बयान पर भड़के हैं राम भद्राचार्य। भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कहा है राम भद्राचार्य ने। साथ ही ये भी कहा कि आरएसएस हमारा शासक नहीं। तो भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है राम भद्राचार्य का ये बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस हमारा शासक नहीं है। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। चलिए, अब आपको वो बयान सुना रहे हैं जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, जिस पर इस वक्त धर्मगुरु राम भद्राचार्य वो भड़कते नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा था आरएसएस प्रमुख ने, वो सुनिए। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। हे जीवन जर, ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। तो भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है धर्मगुरु राम भद्राचार्य का ये बयान सामने आया है। और वो बयान भी हमने आपको सुनाया, मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ही ये बयान आरएसएस प्रमुख ने दिया था। अशोक तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब यहाँ पर कहां विपक्ष अब तक सवाल उठा रहा था आरएसएस प्रमुख के इस बयान के बाद, अब धर्मगुरु भी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मोहन भागवत का जो बयान आया था वो ठीक उस वक्त आया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में तमाम सारी जगहों पर खुदाई के दौरान या फिर कहीं बंद इमारतों में मंदिर की तस्वीरें जो सामने आ रही थी, उसको बहुत प्रमुखता से अपने संबोधन में लगातार उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि आप देखिए कैसे जगह जगह पर मंदिर निकल रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि पिछले समय में क्या कुछ हुआ है हिंदुओं के साथ। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही थी। लेकिन उसके तत्काल बाद जब मोहन भागवत का यह बयान आया कि हिंदुओं का नेता बनने के लिए मंदिर मस्जिद के मामले उठाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी का जो एक एजेंडा है, हार्डकोर हिंदू तो जिसको कहते हैं बार बार लोग, उसको एक घात पहुंचाने वाला एक बयान के तौर पर इसको देखा जा रहा था। तो फिलहाल उसको लेकर विपक्ष ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने ये कहा था, उनकी समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा लंबा चौड़ा एक ट्वीट भी किया गया था और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव आरएसएस प्रमुख के बयान से पूरी तरह से सहमत हैं और वो इस बात को नीचे तक ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे कैसे बीजेपी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, कैसे बंटवारे की सियासत करती है। उसको एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी और जो प्रमुख विपक्षी दल है उनकी तरफ से उठाया गया था। अब तुलसी पीठाधीश्वर की तरफ से भी ये कह देना कि वो मोहन भागवत के बयान से पूरी तरह से सहमत नहीं है, वो हम उनके अनुशासक नहीं है बल्कि वो हमारे अनुशासक है, तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश बीजेपी की तरफ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाती है, उस पर एक विराम लगाने का एक काम या कहते सियासी तौर पर एक बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक लाइन खींचती हुई नजर आ रही है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ तुलसी पीठाधीश्वर भी अपने बयान लेकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और मोहन भागवत का जो बयान है वो हिंदुओं के नेता बनने वाला, वो उससे इतर दिखाई पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत पे खासतौर पर इन दिनों जबकि संभल में रोज एक नई खुदाई में नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसको बीजेपी प्रमुखता से उठा भी रही है, वो कह रही है कि देखिए क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, तो उस समय इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिरकार अगर धर्मगुरु ही उनकी लाइन का विरोध करेंगे या उनकी बात का खंडन करेंगे तो शायद उसका पॉलिटिकल मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा और बैठे बैठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी उनके हाथ आ जाएगा। तो ये फिलहाल जो बयान है वो विरोधाभासी बयान के तौर पर उनको देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इनकी खूब चर्चा की जा रही है कि पहले मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर मोहन भागवत और अब तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य का बयान सामने आया। बिल्कुल, अब यहां से एक अलग ही लाइन खींचने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। अब आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा था जिनके बयान के बाद से लगातार यहां पर हमला जारी है, पहले वो सुनिए। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ,
बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और तुमसे भी कह रहा हूँ मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और तुमसे भी कह रहा हूँ मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं।